कल मथुरा से शुरू हुआ शिवपाल सिंह का कारवां सामाजिक परिवर्तन रैली आज उनके गृह जनपद इटावा के जसवंत नगर, जो कि उनकी कर्म भूमि रही है, वहां पहुंच रही है। हम इस वक्त उसी रथ में सवार हैं जहां पर पूरे प्रदेश में अपना जो समर्थन जुटाने के लिए शिवपाल सिंह निकले हुए, उनसे बात करते हैं। शिवपाल जी, जो आप जसवंत नगर आ रहे हैं, अपने कर्म भूमि, जहाँ से कहा जाता है कि आपकी राजनीति की शुरुआत रही है, जो यहाँ का आपको लोकप्रियता मिली है, जो आपको यहाँ का जो लोगों का प्यार मिला है, 1996 से आप लगातार विधायक रहे हैं, तो कैसे देखते हैं जसवंत नगर की सीट को? देखिए, वैसे तो ये तो हमारे परिवार की परंपरागत सीट रही है, जब से नेताजी से लेके और समाजवादियों की ये सीट हमेशा रही है। 1996 से जब नेताजी पार्लियामेंट में चले गए, उसके बाद मैंने यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया। तब से लगातार 5वीं बार विधायक मैं हूँ और यहाँ के जनता का मुझे बहुत स्नेह मिला है। विषम परिस्थितियों में भी हमारी जीत, बड़ी जीत हुई है। तो ये जो हमने सामाजिक परिवर्तन यात्रा मथुरा से जो शुरू की है, कृष्ण जन्मभूमि से जो शुरू की है, तो ये हमने केवल सत्ता का परिवर्तन ज़रूरी हो गया है। सत्ता का परिवर्तन इसलिए ज़रूरी हो गया है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, देश का विकास भी नहीं हो पा रहा है और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे जनता के बीच में, वो वादे पूरे कर नहीं पाई। केवल नारे दिए हैं, खोखले नारे आज भी दे रहे हैं। तो सत्ता का परिवर्तन ज़रूरी, इसलिए मैंने कहा कि ज़रूरी है। अब ये यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारे यहाँ आगरा से शुरू की थी, अब फिरोजाबाद होते हुए, अब हम जसवंत नगर होते हुए कल इटावा से शुरू करेंगे और औरैया होते हुए आगे बढ़ेंगे। चाचा, आपने जो बात कही थी यात्रा शुरू होने से पहले कि अब बहुत हुआ इंतज़ार, अब युद्ध होगा, तो जो धर्म युद्ध, विधानसभा के जो धर्म युद्ध की बात कही थी, उसका क्या राजनीतिक मतलब, क्योंकि उसके बाद बहुत राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, उसका क्या? मैंने ये कहा था कि ये धर्म युद्ध है और एक तरह से देखिए, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वादे खिलाफी, झूठे वादे जनता के बीच में। अब किसानों की हालत क्या है? सीधा किसानों के ऊपर जब धरना प्रदर्शन, लोकतंत्र में तो धरना प्रदर्शन और ये तो अधिकार है, लेकिन कहीं पर भी जो केंद्र का गृह राज्य मंत्री धमकी दे किसानों को कि हम देख लेंगे, सुधर जाओ, और क्या हमारा पुराना इतिहास पता नहीं है? ये तो सीधी धमकी। अगर वही गृह मंत्री सीधा किसानों के बीच जाता, किसानों की बात सुनता, उसमें बैठता उनके बीच में और उनको आश्वासन देता, तो ये 8 जो लोग मरे हैं, कुचले गए हैं, वो नई घटना होती। और इसी तरीके से लगभग जब से किसान धरने पे बैठा है, 500 से ऊपर मर गया है। अच्छा, तो माना जाए युद्ध की बात की, वो भाजपा के लिए कहा गया था कि परिवर्तन रैली आप निकाल रहे हैं परिवर्तन के लिए। देखिए, मतलब जो मैंने कहा, सत्ता का परिवर्तन ज़रूरी है और इसके लिए सत्ता परिवर्तन, इसके लिए मैं आज के नहीं, बहुत दिनों से कह रहे हैं, सभी समान विचारधारा के लोग एक हो जाए। अच्छा, आपने कहा कि अखिलेश जी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब जो एक आज बयान आया है कि आपकी बात हुई है उनसे, अखिलेश जी से, तो इसमें क्या मायने है इसका? देखिए, हमारी टेलीफोन से बात हुई है जी। और राजनीति में कभी संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती।
तो ऐसे में अखिलेश जी का भी रथ निकल रहा है, आप भी निकाल रहे हैं, तो इसका एनालिसिस निकाल के क्या माना जाए 22 नवंबर को नेताजी के जन्मदिन पे कुछ तोहफा मिलेगा प्रदेशवासियों को? देखिए ये तो देखिए अब तो ये तो मैंने तो कई बार कहा कि एक हो जाओ। तो आज जो बात हुई इससे लग रहा है कि कुछ मामला बनेगा? देखिए संभावनाएं, मैंने कहा कि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं और किसी को भी कभी बातचीत का दौर बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बयान और आपकी तरफ आया था कि जो रथ निकला है इसमें जो सारथी होंगे आपके आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने बराबर कहते हैं कोई बड़ी पार्टी से ही बात चल रही है, तो क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन वो सारथी बनने जा रहे हैं? कांग्रेस से कोई बात चल रही है? नहीं, अभी तो हमारी कोई बात नहीं चल रही है, लेकिन देखिए मैंने तो पूरे प्रदेश में जब घूमेंगे, पूरे प्रदेश में जनता के बीच में जा रहे हैं, तो मैंने तो कहा कि अगर मुझे साथी की ज़रूरत है तो हमारी उत्तर प्रदेश की जनता साथी बनेगी, नौजवान हमारे साथी बनेंगे, किसान मजदूर जो परेशान हैं आज, जिनकी लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है, ये सब मिलकर के हमारे साथी बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव, जिन्होंने बड़ी बात कही है कि प्रदेश की जनता उनकी सारथी बनेगी। और अखिलेश यादव से जो आज बात हुई, उन्होंने कहा है कि संभावनाओं का, राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब बहुत मुमकिन है कि 22 नवंबर तक कहीं ना कहीं सपा प्रसपा की बात बन जाए और दोनों मिलकर के चुनाव लड़ सकें। मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।